हर नए पल नया गीत है, जिंदगी की यही रीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कितनी बड़ी सीख देता है ये गाना। साथ ही किशोरदा की आवाज इस गीत को अलग ही ऊंचाई पर ले जाती है। किशोरदा की जोशीली आवाज जिंदगी जीने का जज्बा भर देती है। पर क्या आपको पता है, इस गीत को पहले मोहम्मद अजीज गाने वाले थे। हो गए ना हैरान? इसके पीछे का क्या किस्सा है, किस तरह से किशोर कुमार ने इस गीत को गाया, ये मैं आपको बताता हूँ। हुआ यूं कि जब मिस्टर इंडिया फिल्म बन रही थी, उस दौरान संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर कुमार के बीच कुछ अनबन हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे थे और उसी वक्त मोहम्मद अजीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कैंप में एक उभरते हुए गायक थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल उन्हें गाने के कई मौके दे रहे थे, जैसे नगीना हो, खतरों के खिलाड़ी हो या अमृत हो या फिर अन्य फिल्में हो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के हर फिल्म में मोहम्मद अजीज का एक न एक गाना जरूर होता था। लेकिन जब मिस्टर इंडिया के निर्माता और हीरो अनिल कपूर के बाद पता चली कि किशोरदा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच कुछ अनबन चल रही है, वे दोनों एक दूसरे के साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो वे कुछ परेशान से हो गए। क्योंकि मिस्टर इंडिया अनिल कपूर और बोनी कपूर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वे दोनों इससे लेकर किसी भी तरह की कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। उन्हें इस फिल्म के लिए किशोरदा की ही आवाज चाहिए थी। तो वे दोनों किशोरदा से जाके मिले और उनसे विनती की, मनुहार किया कि किशोरदा, मेरे लिए आपको ही पार्श्व गायन करना है, आपको ही इस फिल्म के गीत गाने हैं, कृपया मेरे लिए इस फिल्म के गीत गाइए। किशोरदा ने पहले कुछ ना नुकर की, कुछ कहा कि भाई मैं नहीं गाऊंगा, मेरी बन नहीं रही है। लेकिन अनिल कपूर के लगातार मनुहार से, विनती से वे मान गए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और किशोर कुमार की सुलह बोनी कपूर और अनिल कपूर ने करवाई। इसके बाद ये गीत रिकॉर्ड हुए। मिस्टर इंडिया 1986 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए किशोरदा ने 3 गीत गाए थे। पहला है जिंदगी की यही रीत है, दूसरा है काटे नहीं कटते दिन ये रात, तीसरा है करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से। मिस्टर इंडिया से जुड़ी खास बात एक ये भी है कि लेखक जोड़ी के तौर पर सलीम जावेद की ये अंतिम फिल्म थी। 70 के दशक में जिनका जलवा था, 80 के दशक में आकर उस जोड़ी ने अपनी पारी को जोड़ी के तौर पर यहाँ पर विराम दिया। लेकिन सलीम जावेद की लेखनी से एक और कामयाब विलन पैदा हुआ। जैसे शोले में गब्बर सिंह का किरदार इन्होंने रचा था, उसी तरह मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो का किरदार इन्होंने रचा और मोगैम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग, ये संवाद उस जमाने में बच्चे बच्चे के मुंह पर था। तो सलीम जावेद की जोड़ी भले वहां पर समाप्त हो गई, लेकिन इन्होंने जो हीरो के साथ विलन के किरदार भी दिए, वे हमेशा लोगों की नजर में, लोगों की याद में यादगार रहेंगे। शोले में गब्बर सिंह, शान में शाकाल और मिस्टर इंडिया में मोगैम्बो। मोगैम्बो की भूमिका अमरीश पुरी ने निभाई थी। मिस्टर इंडिया एक कामयाब फिल्म थी। कहते हैं कि जब ये फिल्म बन रही थी, बोनी कपूर का रोम रोम कर्ज में डूबा हुआ था। वे पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे इस फिल्म के पीछे। इस फिल्म के निर्देशक थे शेखर कपूर। सुपरहिट रही। अनिल कपूर, श्रीदेवी और बोनी कपूर के करियर को इस फिल्म में नई ऊंचाई दी। साथ ही सतीश कौशिक इस फिल्म के जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, उन्होंने भी इस फिल्म में कैलेंडर नाम का किरदार निभाया था। उसके बाद इसे सतीश कौशिक ने रूप की रानी, चोरों का राजा बोनी कपूर के लिए निर्देशित की। तो ऐसी थी कहानी जिंदगी की यही रीत है। इस गाने से शुरू हुई और आकर सलीम जावेद पर खत्म हुई।